हेलो एवरीवन। पावर सिस्टम 2 कोर्स पढ़ने के बाद में हम देखेंगे कि गेट में इसकी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि गेट जो है अल्टीमेटली सारे पीएसयूज के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो पावर सिस्टम का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सक रहे हैं यहाँ पे, अ 3-bus network is shown here in figure. Consider generators as ideal voltage sources. If rows 1, 2 and 3 of Y-bus matrix corresponds to bus 1, 2 and 3 respectively, then Y-bus of network is. तो आप ये नेटवर्क देख सक रहे हैं। इसके लिए आपको Y-bus मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, Z1, Z2, Z3, Z4 आपको इम्पिडेंसेस के वैल्यू दे दिए गए हैं और बस 1, 2, 3 हमें मार्क किया हुआ है, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शंस नहीं दी है। ठीक है, हमें Y-bus फॉर्म करना है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेटवर्क को रीड्रॉ कर लेंगे। आपको जो भी अज्यूम करना है, मैंने जो डायरेक्शंस अज्यूम किए जरूरी नहीं आप वो अज्यूम करें, आपको अल्टीमेटली केवीएल लगाना है। तो केवीएल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो आप करंट का कोई भी स्टैंडर्ड आप डायरेक्शन, एक रेफरेंस डायरेक्शन आप मार्क कर लेंगे। मैंने इस तरह से किया है I1, I2, I3 एंड ये, चूंकि तीनों करंट जो है वो इसी डायरेक्शन, इस नोड पे यदि हम देखते हैं तो सारे करंट जो है वो यहाँ आ रहे हैं और सबका सम ये आपका इस तरफ जा रहा है। तो ये आपकी क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो इस तरह से आपको बन गया। अब आप क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 यहाँ पर केवीएल इक्वेशन लगाते हैं। तो अगर मैं इसको लूप नंबर 1 बोल देती हूँ तो ये V1 के लिए लूप हो जाएगा, ये आपका V2 के लिए हो जाएगा, ये और ये आपका V3 के लिए हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला लूप कंसिडर करेंगे। इस लूप के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर V1, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा। ठीक है, V1 विल बी इक्वल टू J1 I1, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या है, I1 है। मैंने स्मॉल अज्यूम किया है, तो आप यहाँ पर भी जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें स्मॉल ही लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, I1। ठीक है, V1 इज इक्वल टू J1, 1 ओम का यहाँ पर है, इसलिए 1 J का जो है यहाँ पर आपका इम्पिडेंस है, तो वो आपने लिया, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, ये I इंटू Z क्या दिखा रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ का वोल्टेज। ठीक है, प्लस J1, यहां से फ्लो होने वाले करंट्स कौन से हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 विल बी इक्वल टू 2J I1 प्लस J I2 प्लस J I3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। सेकेंड हम क्या करेंगे, सेकेंड लूप के लिए लगाएंगे V2 के लिए। ये आपकी बस नंबर 2 है, यहाँ का वोल्टेज हम अज्यूम करते हैं कि क्या है, V2 है। तो फॉर, यहाँ लिख देते हैं फॉर फर्स्ट लूप, और फर्स्ट बस बोल दें बस 1, फॉर सेकेंड लूप, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, फॉर बस 2। तो बस 2 का वोल्टेज क्या होगा, बस 2 का वोल्टेज V2 विल बी इक्वल टू, यहां से देखेंगे। ठीक है, V2 विल बी इक्वल टू, यहाँ का इम्पिडेंस कितना है, यहाँ का इम्पिडेंस है 1। ठीक है, तो यहाँ का इम्पिडेंस 1 है, यहाँ से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2। तो 1J I2, यहाँ आते हैं तो क्या है, यहाँ कौन से करंट फ्लो हो रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से जा रहे हैं हम एक्चुअली, ये ग्राउंड से एक लूप पूरा कंसीडर होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आता ना, तो आप डॉटेड लाइन से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, तो ये एक लूप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ, प्लस 1J I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे फर्दर सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा, V2 विल बी इक्वल टू J I1 प्लस 2J I2 प्लस J I3। ये मेरी हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन कौन सी रहेगी, थर्ड इक्वेशन ये वाली रहेगी। ये हमारे, ये जो है ये दोनों ग्राउंड है, मतलब सेम पोटेंशियल पर है, तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करंट का डायरेक्शन ये है, इसी तरह से हम करते हैं। तो फॉर थर्ड लूप और बस नंबर 3, वोल्टेज आ जाएगा V3 विल बी इक्वल टू, यहाँ का जो इम्पिडेंस है वो कितना दिया हुआ है हमको, J1 I3, यहाँ का करंट क्या है I3, प्लस J1 I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V3 विल बी इक्वल टू J I1 प्लस J I2 प्लस 2J I3। मेरी हो जाती है इक्वेशन नंबर
3। तो यहां से इसे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन 1 2 3 को लिख सकती हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे होगा, V1 V2 V3। इनके सबके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, आपके इम्पिडेंसेस हैं, उसे हम लिख लेंगे 2j j j। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी 2j j j। सेकंड इक्वेशन थी j 2j j j 2j j। थर्ड इक्वेशन है हमारी j j एंड 2j। इनके क्या है, I1 I2 एंड I3 करंट्स है। इनके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, I1 I2 एंड I3। इसको आपने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब हमें यहाँ क्या मिला, Z बस मिला। ये क्या हो गया आपका, Z बस हो गया। तो Z बस का जब आप इनवर्स लेंगे, Y बस विल बी इक्वल टू Z बस इनवर्स। ठीक है, तो यहां से आपको Y बस क्या मिल जाएगा, जब आप इसका इनवर्स लेते हैं इस पर्टिकुलर का, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, Y बस विल बी इक्वल टू -3/4j j/4 j/4। नेक्स्ट टाइप का आपका है j/4 -3/4j j/4। नेक्स्ट j/4 j/4 -3/4j। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये जो आपका मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।